हेलो एवरीवन, माय नेम इज जिनल शाह एंड मैं आज आपको स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट साइंस उसमें भी फिजिक्स पोर्शन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। जैसे कॉन्केव मिरर में 6 इमेज फॉर्मेशन थे, वैसे यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में हमारे आएंगे 2 इमेज फॉर्मेशन। और यहाँ पे इतना ध्यान रखना है आपको, जब भी हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे तो हमें ऑलवेज इमेज जो बनने वाली है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। कोई कोई बार एक टीचर पूछ लेते हैं आपको एग्जाम में कि कौन सा मिरर हम यूज करें ताकि हमें ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बने, तो आप कॉन्वेक्स मिरर बोल सकते हो। दूसरा प्लेन मिरर भी यहाँ पे आता है, बट अभी हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर से हमें इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर दिखता कैसा है पहले तो। उसके बाद अगर हमने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी, मतलब पोजीशन ऑफ एन इमेज ढूंढेंगे। देन नेचर कैसा होगा उसका, और देन साइज क्या होगी। तो 2 इमेज फॉर्मेशन हम ड्रॉ करने वाले हैं। मेरे साथ नोटबुक और पेन निकाल दो और लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले हेडिंग मारो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहली बार में हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, एट इनफाइनाइट। अगर हमने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा है या इंफिनिटी पे रखा है तो उसकी इमेज कैसी दिखेगी, कहां पे मिलेगी और उसका नेचर क्या होगा, वो हम बातें करने वाले हैं। तो यहां पे कॉन्वेक्स मिरर मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये कॉन्वेक्स मिरर मैंने ड्रॉ कर लिया है। कॉन्केव मिरर मतलब क्या, तो जिसकी अंदर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो उसको कॉन्केव मिरर बोलेंगे, जिसकी बाहर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो उसको कॉन्वेक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे ये जो बाहर की सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग हो गई, इसलिए इसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे ध्यान रखना ये चीज है, इसमें F और C जो है वो इस साइड आने वाला है, मतलब राइट साइड आने वाला है। कॉन्केव मिरर में लेफ्ट साइड आते थे, कॉन्वेक्स मिरर में राइट साइड पे आएंगे। इसीलिए जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो और कॉन्वेक्स मिरर बोला गया हो आपको, तो उसकी जो फोकल लेंथ होती है, उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो ऑलवेज कैसी आएगी, आपकी पॉजिटिव आएगी। राइट साइड वाला डिस्टेंस हम सारे कैसे लेते हैं, पॉजिटिव। लेफ्ट साइड वाले सारे डिस्टेंस हम कैसे लेते हैं, नेगेटिव। यहां पे आप लिखोगे P होल, ये न्यूमेरिकल के लिए काम का है। अभी हम सिर्फ इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पे यहां से एक लाइन खींच लो जिसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे ये जरूरत नहीं है इतनी। अगर ऑब्जेक्ट को हमने इनफाइनाइट पे रखा है तो ये इनफाइनाइट पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पे इतना बड़ा ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे अगर मान लो कि रे ऑफ लाइट स्ट्रेट गई, अगर रे ऑफ लाइट कैसी गई, स्ट्रेट गई। रे ऑफ लाइट का मतलब है लेजर लाइट, यहाँ से हमने इंसिडेंट किया है, तो वो कहाँ जाके मिलेगा, वर्चुअली। देखो यहाँ से पास तो होने वाला नहीं है, तो वर्चुअली जाके मिलेगा वो F पे। अब ऐसे आपको ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे एरो मत माना है, एरो कहाँ पे, लाइट जा कहाँ रही है, टकरा के ऐसे जाने वाली है, बट वर्चुअली कहाँ जाके मिलेगी, वो F पे। सेम बात यहाँ पे हम करेंगे। रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गई, सेम यहाँ पे F पे, और ये यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेना है। ये दोनों जो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग वो जो लाइट है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट हमने रे ऑफ लाइट ड्रॉ किया है, वो कभी भी मिलने वाले नहीं है। अगर उनको मिलना होगा तो कैसे मिलेंगे, वो लोग वर्चुअली मिलेंगे। इसीलिए यहाँ पे हम पहली बात लिखेंगे पोजीशन ऑफ एन इमेज कहाँ पे मिली, एट F। पर इतना ध्यान रखना है मिरर के पीछे बन रही है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिहाइंड दी मिरर। देन लिखेंगे हम नेचर। 3 मार्क का टॉपिक आता है, सिर्फ इतना ड्रॉ करना है और ये लिखना है बस। नेचर इसका कैसा दिख रहा है आपको, तो ऑलवेज कैसा बनने वाला है, यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट बनने वाला है। इसकी साइज कैसी दिख रही होगी आपको, तो यहाँ पे दिख ही रहा होगा आपको कि ये पॉइंट साइज दिख रहा है, मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट साइज। तो आपका इमेज फॉर्मेशन 1 वाला कंप्लीट हो गया है कि अगर ऑब्जेक्ट को हमने इनफाइनाइट पे रखा है तो उसकी इमेज हमें एट F मिलेगी, बिहाइंड द मिरर। नेचर उसका वर्चुअल एंड इरेक्ट होने वाला है, साइज उसकी पॉइंट साइज होने वाली है। सेकंड इमेज फॉर्मेशन हम ड्रॉ करने जा रहे हैं।
जितनी बार, मतलब मान लो कि आपने प्रैक्टिस की एक बार और नहीं आया तो दूसरी बार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि बच्चों को क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि एक बार हमने ड्रॉ कर लिया, हो गया, बात खत्म हो गई। पर जब एग्जाम में जाएंगे तब प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए यहाँ पे ड्रॉ करते रहो, बार बार ड्रॉ करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब दूसरी बार में हम ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड इनफाइनाइट। अगर हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, अब बिटवीन P एंड इनफाइनाइट, तो अब उसकी इमेज कहां पे बनेगी हमारी। तो यहां पे हम सेम बात करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लेंगे, पहले तो कर लिया ड्रॉ हमने। अब यहां पे हम लिख लेंगे F, यहां पे लिखेंगे हम C और यहां पे हम लिखेंगे P। यहां पे एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जिसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है बिटवीन P एंड इनफाइनाइट। बिटवीन P एंड इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट को रखा हमने, नाम लिख लो यहाँ पे A और B। अगर रे ऑफ लाइट आपकी स्ट्रेट गई, चलो ब्लू ले लेते हैं ना, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गई, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऐसे जाने वाला है और मिलने वाला कहां पे है, वो F पे वर्चुअली मीट करेगा, वो अपीयर टू मीट होगा कहां पे, F पे। सेकंड रूल कौन सा वाला यूज करें सर, सेकंड रूल ये वाला यूज करो कि अगर वो P पे टकराया डायरेक्ट, रे ऑफ लाइट कहां पे टकराया, वो P पे, तो अगर इंसिडेंट एंगल I है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होने वाला है। अगर ये रे ऑफ लाइट, ये वाली और ये वाली रे ऑफ लाइट, ये दोनों कभी भी एक्चुअल में मिलने वाले नहीं है, मतलब इनको अपीयर टू मीट होना पड़ेगा। तो ये इसको भी हम पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ पे आपके दो रे ऑफ लाइट मिले आफ्टर रिफ्लेक्शन वाले, मतलब यहाँ पे आपकी इमेज बन जाएगी। यहाँ पे लिख लो A डैश और B डैश। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप पोजीशन ऑफ एन इमेज। इमेज की पोजीशन कहाँ पे है, तो बिटवीन, दिख ही रहा होगा आपको, बिटवीन P एंड F, और वो भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है, मतलब बिहाइंड दी मिरर। सर इसका नेचर कैसा दिख रहा है आपको, तो ये तो फिक्स ही है हमारा नेचर। तो कॉन्वेक्स मिरर अगर हो आपके पास तो नेचर फिक्स है इसका, वर्चुअल एंड इरेक्टिव बनने वाला है। तो यहाँ पे लिख लो वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसकी साइज कैसी दिख रही है बच्चों आपको, अगर ऑब्जेक्ट लाल वाला है, ये वाला ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज है, तो छोटी दिख रही है क्लियर कट, तो लिखेंगे हम स्मॉलर देन एन ऑब्जेक्ट। तो ये दो इमेज फॉर्मेशन आपके हो गए हैं। इसीलिए इस मिरर को हम कहां पे यूज करते हैं, तो जो हम व्हीकल चलाते हैं उसके साइड व्यू मिरर में हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, ताकि हमें इमेज ऑलवेज इरेक्ट दिखे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।